Hi, hello, welcome all of students and learners in Sunshine Study Point। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, समझ भी लिए हैं, तो आपको आगे बढ़ना है, आपके सेकंड पार्ट में आना है यानी कि कंटिन्यूअस पढ़ना है हमें। उससे पहले आप लोग एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स बेसिक से सीखने हैं, आपको सारे वीडियोस बेसिक पे जानने हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए। वहां पर आपको एक सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस जहां से आप स्टडी कर सकते हैं। एंड सेकंड बात आपके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लुक एट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपका ये जो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट का तो मतलब आप जानते ही हैं, समझ ही चुके हैं। टेंस का भी मतलब आप जान चुके हैं। आज आप ये देखिए कि कॉन्टिन्यूअस आप जनरली सुनते भी होंगे, बोलते भी होंगे कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू, या किसी काम को कहते कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। कंटिन्यू से ही हमारा ये कंटिन्यूअस बना हुआ है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है चल रहा, चल रहा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है चल रहा, यानी कि कोई भी काम आपका होगा या जो भी सेंटेंस आप बोलेंगे, जो भी आप देखेंगे, उसमें आपको वो वर्क जो होगा वो चल रहा में होगा। इंडेफिनिट में हमने आपको बताया था कि उसमें किसी भी काम के या एक्शन के होने की कोई निश्चितता नहीं होती है, कोई टाइम सेट नहीं होता है कि हो चुका है या हो रहा है, उसमें अनिश्चित होता है। बट आप जब कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि कंटिन्यूअस का मतलब ही है कि चल रहा। अब सारे इसके जो रूल्स हैं, कंटिन्यूअस के जो रूल है या इसकी आइडेंटिफिकेशन कह दें, तो इसके आइडेंटिफिकेशन में आगे जाने से पहले ही आप अगर कंटिन्यूअस पे फोकस कर लेंगे तो सारी आइडेंटिफिकेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। यानी कि जब आप कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा समझ रहे हैं तो इसका मतलब है यही आपकी आईडी है, यही आपकी आइडेंटिफिकेशन है, जिससे आप समझ जाएंगे कि इनके जो सेंटेंस होंगे, कंटिन्यूअस के जो भी सेंटेंस होंगे, उसमें हमें रहा मिलने वाला है। रहा देखिए आगे कैसे आपको मिलने वाला रहा। आईडी यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। किसी भी चीज में हम जाने से पहले उसको हम पहचानते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं कि वो कैसा दिखता है हमें। तो आप देखिए आईडी इसकी क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। यानी कि कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं उसमें आपको रहा वर्ड आने वाला है। कुछ भी याद मत रखिए, बिल्कुल बस कंटिन्यूअस जैसे ही आपके सामने कंटिन्यूअस या रहा वर्ड लास्ट में आ जाए, तुरंत आप कैप्चर कर लीजिए कि हम कंटिन्यूअस में हैं। कंटिन्यूअस का मतलब चल रहा, हो रहा, खा रहा, पी रहा, यानी कि आपको रहा मिलने वाला है। कंटिन्यूअस आप जानते हो रहा है, तो ये हमारी आईडी हो गई। और इसमें एक चीज है, जब हम इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो इसके सेंटेंस में आपको हुआ है, हुए हैं, हुए हो ये भी मिलेगा, बट अधिकतर आपको रहा, रही, रहे ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा ये भी है आपके साथ में, हुआ है, हुए हैं, हुए हो। लेकिन कब मिलेगा? जब विशेष स्थिति बताने के लिए, यानी कोई स्पेशल सिचुएशन आपकी होगी, जैसे कि आप बैठे हुए हो, आप खड़े हुए हो, तो इस तरह के आपके अगर सेंटेंसेस, यानी बैठे हुए एक आपकी स्पेशल स्थिति बताई जा रही है, खड़े हो तो आपकी स्पेशल स्थिति बताई जा रही है। तो जब स्पेशल सिचुएशन आपकी बताई जाती है
तब हमारा ये हुआ है, हुए हैं, हुए हो वर्ड आता है। तो ये भी अगर आपके सामने आ जाए तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि हम कंटीन्यूअस टेंस में ही हैं। अब चूंकि हम कंटीन्यूअस टेंस के अंदर एंट्री कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि फिर इसमें आगे हमें किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि आप सब जानते हो कि सेंटेंसेस करते हैं तो हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, तीन चीजें हमारी जो मेन होती है वो सब में मिलने वाली हैं। बस आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। इसके अलावा सब्जेक्ट सारे वही जो सिंगुलर प्लूरल आप इंडेफिनिट में करके आए हो वही आपको इसमें मिलने और आगे भी मिलने हैं, वो चेंज नहीं होने। तो अब देखिए आगे वर्ब की क्या फॉर्म लगनी है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी है, प्लस उसके साथ आईएनजी का यूज होगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी होंगी उसमें हमें आगे आईएनजी ऐड कर देना है। अराइज, अराइजिंग, बीट, बीटिंग, चेंज, चेंजिंग, कट, कटिंग, जंप, जंपिंग। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, उसमें हमें ऐड क्या कर देना है, आईएनजी का यूज कर देना है। अब आप आ जाइए हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब आपने इंडेफिनिट पढ़े तो डूडस का यूज हुआ था, दो हेल्पिंग वर्ब थे। आज आप कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। इज, एम, आर, यानी कि इसमें इज, एम, आर का यूज होना है, जिसमें से आप इज, आर को साइड कर लीजिए और आई को बिल्कुल साइड कर दीजिए। आई, अब देखते हैं आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होना है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे तो दो आपके हेल्पिंग वर्ब आए थे, डू एंड डज। अब आपके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके तीन हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं, जिसमें से सिंगुलर एंड प्लूरल में जो डिवाइड होंगे। आपको पता है जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो तो सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लूरल है तो ये लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो तीन तीन दिए हुए तो हम इसमें किसमें डिवाइड करेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। आपका अगर इज है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर इज है तो हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, और अगर आपका आर है तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट है तो हेल्पिंग वर्ब हम इज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे ये आ रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। बचा आपका एम। एम किसके साथ यूज होना है, सॉरी एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, दे होते हैं, इनके साथ होना है। लेकिन इसमें से जो आई है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई है हमारा, वो आर में यूज नहीं होगा। आई के लिए हमें एम का यूज करना है, यानी ये जो एम है हमारा ये केवल आई के साथ यूज होना है। इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, आर विद प्लूरल सब्जेक्ट, एंड एम जो आपका बचता है ओनली आई। दैट्स क्लियर। अब आप इसके फॉर्मूले पे आ जाइए। अभी मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बताया है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला इसमें नहीं दिया है। और मुझे पता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स को, चूंकि वो पढ़ चुके हैं इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव से फॉर्मूले और बनाने का मेथड भी वो सीख चुके हैं, तो आगे भी उन्हें बनाने में दिक्कत नहीं होगी, वो इजिली कर लेंगे। बट मैंने अभी सारे मिक्सअप नहीं दिए हैं, और मैंने आपको बताया था कि एक बार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए तो हर टेंस के पार्ट में आपको वही टाइप मिलने वाले हैं। तो इसमें भी वही 3 टाइप हैं, बट अभी आपको अफर्मेटिव का ही देखना है। तो देखिए आपका क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगनी है, प्लस ऑब्जेक्ट।
फॉर्मूला वही है, चूंकि बनाने का सिस्टम वही है, मेथड वही है, इसलिए फॉर्मूला सेम है आपका। एग्जाम्पल, वह तुम्हें बुला रही है, जो आप 2 सेंटेंस कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। मैं तुम्हें बुला रही हूं, देखिए आपके कैसे बन रहे हैं। वह तुम्हें बुला रही है, शी इज कॉलिंग यू। वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है। उसके बाद हमें पता है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, यानी कॉल में हमें क्या लगा देना है, आईएनजी। कॉलिंग, कॉल से हमारा हो गया कॉलिंग, ऑब्जेक्ट यू। सेकेंड, मैं तुम्हें बुला रही हूं, लुक एट, चूंकि आपको पता है मैं यानी कि आई आया हुआ है, और हमें पता है अच्छी तरह से कि आई के साथ हमें एम का यूज करना होता है। इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल से बिल्कुल नहीं है, यानी कि आई को बिल्कुल अलग हटा के रख दिया गया है कि जब भी आई आता है तो हमें पता है कि हमें एम का यूज कर देना है। उसे ना सिंगुलर देखना ना प्लूरल देखना है। सिंगुलर और प्लूरल किस में देखना है, केवल इज एंड आर में। लुक एट, आई के साथ आपका एम आ गया, आई एम कॉलिंग यू। नेक्स्ट, वे नदी में नहा रहे हैं, और हमने सेंटेंसेस में आपके जो प्रीपोजिशन बताए थे इससे पहले वीडियो में, उनका यूज करके एंड जो वर्ब आपको मैं रेगुलर देती हूं, आज मैंने जो वर्ब दिए हैं उन वर्ब का यूज करके अधिकतर सेंटेंसेस दिए हैं, ताकि आपको 1 बार 2 बार 3 बार जैसे ही नजर में आते जाएंगे आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। आप अभी यहाँ करेंगे, फिर नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर उनको देखेंगे, तो 100% है आपको आने ही आने हैं। और मैं यही चाहती हूं कि आपको बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सिखाया जाए, लेकिन वो आपको आना चाहिए। तो देखिए आपका, वे नदी में नहा रहे हैं, वे यानी दे, प्लूरल है, आर, दे आर, नहाना का बात होता है, और हमें पता है आईएनजी लगाना, तो बाथिंग इन दी रिवर। रिवर यानी स्पेशल चीज के लिए मैंने कहा था कि आर्टिकल दी का यूज करते हैं, जैसे गंगा हमारी स्पेशल चीज है, और रिवर भी हमारी स्पेशल चीज है, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया। ये जो चीजें यानी कि होती हैं हमारी स्पेशल होती हैं, उनके पहले हम दी का यूज करते हैं, जो कि आपका आर्टिकल है। दे आर बाथिंग इन दी रिवर। नेक्स्ट आपका, तुम मेरी पिटाई कर रहे हो, यू आर बीटिंग मी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मेरी है, तुम आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये पिटाई करना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब आर है, यू आर बीटिंग, और लास्ट में क्या बचा, मेरी, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। मेरी की इंग्लिश आप जानते हो कि माई होता है, मेरी या मेरा होता है, तो लेकिन यहाँ पे हमने मी का यूज क्यों किया। ये मेरी अगर स्टार्टिंग में होता है, जैसे मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बगीचा है, ऐसे आते हैं, तब वहां पर हम माई का यूज करते हैं। बट जब यही मेरी आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तब हम उसे मी के रूप में शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे मी हो जाता है, यू आर बीटिंग मी। नेक्स्ट, हम चाकू से सब्जियां काट रहे हैं, हम चाकू से सब्जियां काट रहे हैं, वी आर कटिंग, वी आर कटिंग वेजिटेबल्स विद नाइफ। अब ये नाइफ विद का यूज क्यों हुआ है, यानी कि इसमें से यानी प्रीपोजिशन दिया हुआ है, और हमने आपको जो प्रीपोजिशन शो किए थे उसमें से एक इंग्लिश फ्रॉम लिखाई थी, बट उसके अलावा विद भी रहा होगा। विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ, हम किसी के साथ आते जाते हैं तो भी विद का यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम किसी चीज को हाथ में लेकर के कुछ करते हैं, उस चीज को हाथ से लेकर के कोई काम करते हैं, तब भी हम वहां पर विद का यूज करते हैं। जैसे हाथ से चाकू से लेकर के हमने सब्जियां काटी, या हाथ में हथौड़ा है, उससे हम कोई चीज पिटाई कर रहे हैं उसकी। तो इस तरह की जो चीजें हमारे हाथ से लेकर यूज होती हैं, उसमें से एक इंग्लिश विद आ जाती है। तो हम चाकू से सब्जियां काट रहे हैं, यानी कि वी आर कटिंग वेजिटेबल्स विद नाइफ। दैट्स क्लियर। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यानी कि
आपको बिल्कुल भी इसमें सोचना नहीं है कि अब हमारा कुछ भी नया है। आप सब कुछ सेम प्रोसेस है जो आप करते चले आ रहे हो। बस ध्यान इतना रखना है, जैसे ही किसी सेंटेंस के लास्ट में, और आप देख लीजिए लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रही, रहा, रहे, रहें ऐसे वर्ड आ रहे हैं, यानी जैसे ही रहा आ जाए आप तुरंत समझ जाइए कि हम कॉन्टिन्यूअस में हैं। कॉन्टिन्यूअस में है तो इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होना है। ये आईएनजी हमारा कॉन्टिन्यूअस में ही आता है, इसके अलावा किसी भी टेंस में नहीं आता है। उसके अलावा ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर का यूज होता है, जिसमें इज सिंगुलर सब्जेक्ट, आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया है, जो आई एम के साथ यूज होता है। आपका ये कंटिन्यूअस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और आपको इन ट्रांसलेशन के अलावा जो एक्सरसाइज मैं आपको रेगुलर एडवाइस करती हूँ, बताती हूँ कि 10 सेंटेंसेस आपको करने हैं, तो आप वो 10 सेंटेंस तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आपको करना ही करना है। उनके बगैर आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप स्ट्रांग होते जाओगे। तो इनके अलावा आपको 10 सेंटेंस तो करने ही है। और अब देख लीजिए आपके जो रेगुलर के वर्ब होते हैं 5 वर्ब्स। एराइज यानी उगना यानी निकलना, सूरज का उगना होता है और निकलना भी कह सकते हैं उसे। बीट यानी पीटना, चेंज बदलना, कट काटना, जंप कूदना। एराइज एरोज एराइजन, बीट बीट बीटेन, चेंज चेंज चेंज, कट कट कट, जंप जंप जंप। ये आपके हो गए वर्ब। और आप जैसे हमेशा तैयार करते हो, आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल मत भूलना, आपको ये वर्ब आपको रेगुलर के तरीके ही आपको स्टडी करनी है। आप बहुत जल्द ही टेंस के बहुत अच्छे जानकारक हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सेंटेंसेस कब करना सीख गए। तो आपके लिए गुड विशेस एंड बाय।